नाजरीन, कोरोना वायरस दुनिया को जकड़े हुए है। दुनिया की रफ्तार इस वायरस ने रोक दी है। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद में रोज बरोज इजाफा हो रहा है। चीन से शुरू हुई ये वबा एशिया, यूरोप और अमेरिका को अपनी जद में ले चुकी है। हर मुल्क अपने अपने तौर पर कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है। इसके फैलाव को रोकने की कोशिश की जा रही है। लोगों में तशवीश है। डॉक्टर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पेश है। आज हमारे साथ डॉक्टर रेखा भंडारी न्यूयॉर्क से रास्त जुड़ी है। अमेरिका कोरोना वायरस से बुरी तरह मुतासिर है। ऐसे में डॉक्टर रेखा भंडारी के तजुर्बात और एहसासात कोरोना के खिलाफ लड़ाई में हमारे लिए इसे समझने में मददगार साबित हो सकते हैं। डॉक्टर रेखा भंडारी से बातचीत शुरू करने से कबल आइए एक नजर डालते हैं रेखा भंडारी की शख्सियत और कारनामों पर। अमेरिका में तिब के शोबे में हिंदुस्तानी निजात डॉक्टर रेखा भंडारी जाना पहचाना नाम है। डॉक्टर रेखा भंडारी 3 बोर्ड पास हैं और किंग्स ब्रूक जेविश मेडिकल सेंटर न्यूयॉर्क में जीरेट्रिक्स की चीफ हैं। जीरेट्रिक्स उम्ररसीदा अफराद से जुड़ी बीमारियों का शुबा है, लिहाजा कोरोना वायरस से लड़ाई में जीरेट्रिक्स के माहिरीन का अहम रोल है, क्योंकि उम्ररसीदा अफराद जो पहले से किसी आर्जे में मुब्तला हों, उन पर नोवेल कोरोना वायरस के असरात ज्यादा संगीन नोयत के हो रहे हैं। डॉक्टर रेखा भंडारी मेडिकल के स्टूडेंट्स को पढ़ाती भी हैं। पिछले 15 वर्षों से ज्यादा से वो प्राइवेट प्रैक्टिस भी कर रही हैं। डॉक्टर रेखा भंडारी जयपुर फूड यूएसए के चेयरमैन प्रेम भंडारी की अहलिया हैं और माहिर तालीम एसपीसी भंडारी की बहू हैं। इनका ताल्लुक राजस्थान के जोधपुर से है। तिब के शोबे में नुमाया खिदमात के लिए डॉक्टर रेखा भंडारी को मुख्तलिफ अवार्ड से भी नवाजा जा चुका है। उम्ररसीदा अफराद की खिदमात के लिए दिया जाने वाला बावकार एलिस आइलैंड मेडल ऑफ ऑनर से भी इन्हें नवाजा जा चुका है। डॉक्टर रेखा भंडारी, आपका न्यूज़ 18 उर्दू में खैर मकदम है। अमेरिका में कोरोना से बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं। आपकी नजर में इसकी क्या वजह है? First of all, I sincerely thank the popular channel News 18 for having me over and spreading the awareness of COVID-18 to the population of India. सबसे पहले आपकी क्वेश्चन था regarding the spread of the COVID. अगर हम डिफरेंट स्टेप्स में ये देखा जाए, सबसे पहले आई वुड बी एक्सट्रीमली कंसर्न्ड अबाउट द रिपोर्टिंग ऑफ चाइना। जिस तरीके से वहां पर डायग्नोज पहले हुआ था, रिपोर्टिंग हुआ था, हो सकता है उन्होंने अर्ली रिकग्निशन नहीं किए, वी डोंट नो। उसके बाद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन टुक इट्स ओन टाइम, दे कुड नॉट रिकग्नाइज और दे डिड नॉट कॉल दिस एज अ पैंडेमिक। एंड बाय द टाइम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिकग्नाइज किए और पैंडेमिक अनाउंस किए, तब तक तो कम्युनिटी स्प्रेड हो चुकी थी। मीनिंग यूरोप में ये डायग्नोसिस हो चुका था। वी हैड स्टार्टेड सीइंग सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी इन इटली एज वेल एज यूनाइटेड स्टेट्स। रही बात यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का, ऑब्वियसली ये नोवेल वायरस है, कोविड-19 है, पॉपुलेशन में इम्यूनिटी नहीं है। उसके अलावा जो सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन हम लोगों को हो सकता है वो अर्ली ऑन करना चाहिए था, स्पेसिफिकली इन न्यूयॉर्क जो एपिसेंटर बन चुकी है। यहाँ पर तो इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, इट्स अ डेंस पॉपुलेशन, मे बी वी शुड हैव रिकग्नाइज दिस अर्ली ऑन एंड देन हैव दैट सोशल डिस्टेंसिंग टू स्टार्ट विद। उसके अलावा जो टेस्टिंग हुआ है बोथ फॉर डायग्नोसिस एंड फॉर एंटीबॉडी, वो हम स्केल नहीं कर पाए इमीडिएटली। जो टेस्टिंग वाज फॉल्टी। एंड थर्ड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, जो सक्सेसफुल कंट्रीज उन्होंने मिटिगेट अर्ली कर पाए, वो है सबसे समथिंग लाइक इजराइल, जापान, दे डिड अ वेरी गुड कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग इन द कम्युनिटी। सो उसके वजह से मुझे लगता है वी हैव द काइंड ऑफ स्प्रेड दैट वी आर सीइंग इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। शुरू में कोरोना वायरस के जो अलामात या सिम्टम्स देखे गए, क्या बाद में आपने इसमें किसी और तरह का बदलाव भी पाया? शुरू में हम कोरोना के बारे में या कोविड-19 के बारे में हम सोच रहे थे रेस्पिरेटरी, प्लेन रेस्पिरेटरी वायरस है, जैसे रेगुलर फ्लू जैसे खांसी, जुकाम, बॉडी एक्स, फीवर होती है।
So majority of the patients still have those symptoms. जैसे खांसी है, जुकाम है, तेज बुखार है, severe body aches है. उसके अलावा it has a whole different spectrum of presentation as well, जो हमने community में देख रहे हैं. जैसे जिसको काफी लोगों को loss of smell, loss of taste हो जाती है. There is diarrhea, there is high fever. And recently जो हम लोग हमेशा बात करते थे respiratory failure और ventilator की need है. जितना हम लोग का प्रोजेक्शन था यूनाइटेड स्टेट्स में, इतनी वेंटिलेटर की जरूरत नहीं पड़ी. बट वी आर ऑल्सो इंटरेस्टिंगली सीइंग मल्टी ऑर्गन फेलियर. जो काफी सिक है और हाई मोर्टेलिटी पेशेंट्स है, जिसमें किडनी फेलियर है, हार्ट अटैक है, स्ट्रोक्स भी हो रहा है. और उसके कारण हम डे टू डे देख रहे हैं. वी कॉल इट एज माइक्रो एम्बोलाई, मतलब छोटे छोटे क्लॉट्स बॉडी में हो रहे हैं. Could it be because of the whole system, the cytokine system or immune system fighting with this virus? We do not know yet. ये हम लोग आगे जाके रिसर्च करेंगे, retrospectively देखेंगे तब पता चलेगा. But there's a whole different spectrum rather than just the respiratory virus or respiratory symptoms that we have been expecting so far. डॉक्टर रेखा, नोवेल कोरोना नया वायरस है जिसकी वजह से दुनिया भर में खौफो हिरास है. एक डॉक्टर होने के नाते आपको कोरोना मरीजों का इलाज करते वक्त क्या डर महसूस करती हैं? उस पर आप कैसे काबू पाती हैं? नहीं, मैं वो नहीं बोलूंगी मैं डर लगता है, बट द सिग्निफिकेंट कंसर्न तो जरूर है, क्योंकि वी डोंट अंडरस्टैंड द वायरस और वी डू नॉट अंडरस्टैंड द प्रेजेंटेशन, क्योंकि इतनी इंट्रीगिंग है ये. मैं स्पेशली मेरी प्रैक्टिस में मैं देख रही हूँ, इट्स अफेक्टिंग एनीवन. 20 साल से लड़के से लेके मेरा ओल्डेस्ट पेशेंट अनफॉर्चुनेटली हु पास्ड अवे वाज 101 year old. So the significant concern that we have that we do not have the treatment. हम इतनी फास्ट प्रिवेंट नहीं कर पा रहे हैं, एंड अनफॉर्चुनेट लॉस ऑफ द पेशेंट्स इज समथिंग यू फील वेरी डिस्ट्रेसिंग. बट एक बार हॉस्पिटल अंदर जाने के बाद आप कोवर्कर्स को देखते हैं, नर्सेस को देखते हैं, डॉक्टर्स को देखते हैं, पेशेंट टेक्नीशियंस को देखते हैं, सब जुड़े हुए हैं हम लोग. आई मीन यू फॉरगेट, देयर इज नो स्केयर. डर तो नहीं लगता है, बट ऐसे लगता है हम जा रहे हैं सब. वी ट्राइंग आवर बेस्ट टू हेल्प द पीपल हु आर इन नीड, एंड वी टेक इट फ्रॉम देयर. डॉक्टर भंडारी, नई सदी में कई नए वायरस, सार्स, जीका, इबोला और मर्स आए जिन पर काबू पा लिया गया, लेकिन कोरोना की तबाहकारी जारी है. कोरोना उन बीमारियों से कैसे अलग है? ये अभी इस समय में बोलना बहुत मुश्किल है, अलग क्यों है, बट इतनी मैं बोल सकती हूँ, जैसे इबोला है, सार्स है, जीका वायरस है, ये क्लस्टर्स में आउटब्रेक्स हुए. बट अभी तक इतने हम समझ, एटलीस्ट वी अंडरस्टैंड अबाउट कोविड वायरस इट इज एक्सट्रीमली virulent. द मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज एक्सट्रीमली अग्रेसिव. मीनिंग पहले हम लोगों का ये समझ था ये रेस्पिरेटरी वायरस है, इट्स हैंड वॉशिंग वॉज इम्पॉर्टेंट, एयर ड्रॉपलेट वॉज इम्पॉर्टेंट. बट ये हम अभी ये नहीं बोल सकते व्हाई इज दिस बिहेविंग सो डिफरेंटली. वी नो दिस इज एन RNA वायरस, बट ये आगे जाके साइंटिस्ट एंड एपिडेमियोलॉजिस्ट कैन स्टडी द वायरस एंड व्हाट हैज हैपेंड, एंड रिट्रोस्पेक्टिवली वी कैन कम टू ए कंक्लूजन व्हाई दिस वायरस हैज बीन सो विरुलेंट, and unfortunately we have lost so many lives thus far. डॉक्टर रेखा, अमेरिका और यूरोप में कोरोना से 1 लाख से ज्यादा लोग मर चुके हैं. इन मुल्कों में कोरोना पेशेंट की तादाद भी बहुत ज्यादा है. उनके मुकाबले इंडिया में ये तादाद बहुत कम है. आपकी नजर में इसकी क्या वजह है? इस क्वेश्चन के लिए मैं दोनों एस्पेक्ट को मैं आई वांट टू कमेंड, स्पेशली इन इंडिया. एक तो गवर्नमेंट एस्पेक्ट है, दूसरा पॉपुलेशन एस्पेक्ट है. गवर्नमेंट एस्पेक्ट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जो अर्ली डिसीजन लिए टू लॉकडाउन, so that the population of India can be preserved with this mitigation and social distancing was extremely commendable. दूसरा पॉपुलेशन की बात है, जो मोदी जी का वो कॉल था लॉकडाउन का, एंड फॉलोइंग दैट रिकमेंडेशन वाज एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट. यहाँ के अगर आप वेस्टर्नाइज कंट्रीज में देखते, सबसे पहले वो लॉकडाउन तो हुआ नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग एंड एसेंशियल वर्कर्स का कॉल थोड़ा सा लेट किया गया. एंड अगर इफ यू रियली फॉलो डॉक्टर एंथनी फाउची है, he is a physician who's recommending in coronavirus task force
to President Donald Trump. उनका भी यही कहना है that mitigate करो, social distancing करो, and that is the only thing which we can do right now to prevent this pandemic to spread even further. On the light note, मैं population of India की जो मैं बात कर रही हूँ, जो they followed what Prime Minister of India said was, एक छोटा सा बच्चे का भी वीडियो वायरल हुआ है जो वो बोल रहा है मोदी अंकल ने बोला हम बाहर नहीं जाएंगे. So you could just see the impact of the leadership of India that when he's recommending some process, population of India including छोटे बच्चे से लेके most of them, I'm not saying all of them, almost all of them followed that recommendation, and that's why I feel you see a big difference. दूसरा है, हो सकता है there's multiple theories behind it. एक तो गर्मी के वजह से the multiplication of virus is much more slower. तीसरा है herd immunity की बात चल रही है, and then possibility of BCG protecting the population of India. वो सब we will know when we do the research, we will know when we do it retrospective analysis when this we come out of this pandemic. डॉक्टर भंडारी, मास्क, सैनिटाइजर्स और सोशल डिस्टेंसिंग को कोरोना वायरस से बचाव के लिए अहम माना जा रहा है. उनका इस्तेमाल लाजमी है, लेकिन इनसे बेहतर नताइज हासिल करने के लिए उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए? मास्क, सैनिटाइजर्स वगैरह इंपॉर्टेंट है, बट उससे पहले मैं पब्लिक को ये रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, जो सर्जिकल मास्क और N95 आप पब्लिकली देख रहे हैं, दैट इज रियली नीडेड फॉर हेल्थ केयर वर्कर्स. हेल्थ केयर वर्कर्स है और एसेंशियल वर्कर्स हु आर इन द रेगुलेटरी एस्पेक्ट, उन लोगों के लिए वो बहुत जरूरी है. सो प्लीज लेट देम यूज इट. But population, when you go out, public के लिए when they go out and if they're unable to keep a distance of 6 feet, तो cloth mask घर में बना सकते हैं. cloth mask पहन रहे, which is washable, which is reusable. उसके अलावा हैंड वॉशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. मुझे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है हैंड सैनिटाइजर ठीक है, सोप एंड वाटर ठीक है, मतलब दोनों ठीक है. अगर हैंड सैनिटाइजर नहीं है तो डेफिनेटली यूज रेगुलर सोप एंड वाटर. बट ये जरूर आप ध्यान रख लीजिएगा, व्हेन यू आर वॉशिंग योर हैंड्स, एटलीस्ट यू हैव टू लैदर योर हैंड्स फॉर 20 seconds. उसके बाद पानी से आप यू कैन वॉश योर हैंड्स. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. And also social distancing. But India में ये है ना, we have multi-generational household, we have all generations, so I cannot say 6 feet apart within the home, but outside, और जिसके immediately जिसके साथ नहीं रह रहे हैं आप, but when you go outside, if you're meeting with someone, please make sure that you're 6 feet apart and wear the mask, so that it helps you or it prevents the spread of the disease and prevents you from acquiring the disease. डॉक्टर रेखा, कोरोना से लड़ाई में वेंटिलेटर को अहम माना जा रहा है. इसके साथ साथ हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा भी इस्तेमाल की जा रही है. इसके बावजूद अमवात का सिलसिला नहीं रुक रहा है. क्या हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा पूरी तरह कारगर नहीं है? दिस वाज ट्रू. जैसे पहले हमारा प्रोजेक्शन था वेंटिलेटर्स की बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जो इटली में देखे, बट थैंकफुली और फॉर्चुनेटली जितना प्रोजेक्शन था, जितनी वेंटिलेटर्स की यहाँ जरूरत पड़ेगी और जितने लोग बीमार होंगे, इतने हम न्यूयॉर्क में या रेस्ट ऑफ द कंट्री में नहीं देखे, विच इज अ गुड थिंग. दूसरी है, देयर इज लॉट ऑफ करंट इंफॉर्मेशन, जैसे अर्ली इंट्यूबेशन से पेशेंट्स आउटकम ठीक नहीं हो रहा है. सो वी हैव ए स्टेप वाइज अप्रोच, वेदर पहले हम नेसल कैन्युला से लेके, देन वी गो थ्रू वेंटी मास्क, देन विल गो थ्रू नॉन ब्रीदर, एंड फाइनली वी गो विद हाई फ्लो ऑक्सीजन. एंड उसके बाद अगर a person needs ventilation for oxygenation, then we go with the ventilator. So जितना हमारी वो प्रोजेक्शन था, thankfully इतनी वेंटिलेटर्स की जरूरत नहीं पड़ी. दूसरी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन, I think it's very early to say. We on the ground right now, we have seen a decent response if it started early on. But अगर यही है ना, ये we have to base this treatment on evidence based research बोला जाता है. But elderly में हो सकता है उनका enough cardiovascular risk factors है, they might not have done well. But hydroxychloroquine definitely has its role in the management of COVID-19, but it might not be the only answer, because agar we also see that the play of antiretroviral medications, we also see the plasma transfusions which is helping. So it's very early on, but we will know when we do an evidence-based and randomized controlled trials in future, whether the role of hydroxychloroquine is indeed very useful.
डॉक्टर भंडारी, कोरोना से लड़ाई के लिए वैक्सीन का टेस्ट भी चल रहा है। एलोपैथी के अलावा आयुर्वेदा या दूसरे तरीके इलाज में कोरोना का इलाज मुमकिन है? You know, currently we have around 72 trials on dozens of therapy. I mean, that includes hydroxychloroquine and antiretroviral medication. So we have to see, we have to wait and watch. कौन सी combinations सही तरीके से we can use in the management of COVID-19. Along with that, we know we have around 200 plus in the planning stages right now. Vaccination has been fast forward to phase 2 as per the government, phase 2 trials. And in my opinion, vaccinations would be shortly available, at least in 2021, for the next cycle. I mean, हम लोग ये मान रहे हैं that COVID-19 is going to be a cyclical, process. So at least vaccination will be available in 2021. रही बात योगा और आयुर्वेद की, I definitely strongly believe there is a place for prevention. जैसे हमारी आयुर्वेद की ट्रीटमेंट है, मैं डॉक्टर HR नागेंद्र जी से बात कर रही थी, हु इज अ फाउंडर ऑफ व्यासा यूनिवर्सिटी एंड एन योगा गुरु, तो उनसे बातचीत कर रही थी, तो फिर देयर इज डेफिनेटली अ ह्यूज इंटरेस्ट एंड मूवमेंट इन माय ओपिनियन विल बी टुवर्ड्स वेलनेस एंड प्रिवेंशन. Ayurveda is very valuable in prevention for sure. In regards to treatment, we definitely should have a randomized controlled trial. We should have an evidence-based research so that we can publish in the international journals and see the value of हमारा ancient practices है, whether it is pranayam, whether it is yoga, whether it is Ayurveda, for the prevention and management of COVID-19. डॉक्टर भंडारी, मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अब जमाना आ गया है कि इंटरनेट और स्काइप से घर से काम करना होगा। टेलीमेडिसिन, टेलीकास्ट का काम आप काफी वक्त से कर रही हैं, इसके बारे में बताएं, हिंदुस्तान में ये कितना रेलेवेंट है? मैं ये बोल सकती हूँ, देयर इज ऑलवेज हेल्थ केयर में या मेडिसिन में ये डिस्कशन होगा आगे जाके, प्री कोविड एंड पोस्ट कोविड एरा, जो हम लोग ऑलरेडी यहाँ पर टेलीकार्ट और टेलीमेडिसिन से आई हैड एक्चुअली लॉन्च, जहाँ में यहाँ पर अलोर ग्रुप है, इट्स अ ग्रुप ऑफ स्किल नर्सिंग फैसिलिटी, वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रुप हियर इन ब्रुकलिन न्यूयॉर्क, उसकी मैं चीफ मेडिकल ऑफिसर हूँ. सो हम लोग पिछले 3 साल से ये टेलीकार्ट डिप्लॉय कर चुके हैं. लोग बाग की कंफ्यूजन है या लोग बाग समझते टेलीमेडिसिन इक्वल्स टू टेलीकार्ट. I want to make sure that public understands ये दो अलग अलग चीज है. टेलीमेडिसिन ये हो सकता है जैसे आप फेस टाइम में बात करेंगे, वीडियो कॉल से बात करेंगे, स्काइप से बात करेंगे. You have a discussion with the physician and based on the discussion and the history the physician is taking, he or she makes a decision. Versus telecart, it is a small device which is at the bedside of a patient. जो जैसे अभी हम लोग यहाँ पर रात को 12 बजे अगर एक नर्स वांट्स टू कॉल मी और इफ देयर इज अ जूनियर डॉक्टर हु वांट्स टू कॉल मी टू हैव अ डिस्कशन, मैं पेशेंट को देखने के अलावा आई कैन हियर टू द लंग साउंड्स, आई कैन हियर टू द हार्ट साउंड्स. पेशेंट को मैं एग्जामिन कर सकती हूँ, इनका आईज, ईयर्स, टेम्परेचर, वाइटल्स, पल्स ऑक्सीजनेशन, everything is available remotely in real time. This is the difference between telecart and telemedicine. मैं telecart पिछले 3 साल से यहाँ पर we have used it and we have used it extremely successfully. इनका एक मेजर है, यहाँ पर गवर्नमेंट रन, फेडरली रन एंड स्टेट रन प्रोग्राम है विच इज इक्विवेलेंट टू जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने डिप्लॉय किया आयुष्मान भारत. उसकी यहाँ पर हम मेडिकेयर और मेडिकेड बोलते हैं, उनकी डाटा हम कैप्चर करते हैं रिगार्डिंग द यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस. सो इसमें वी वर एबल टू सेव अ होल लॉट ऑफ अननेसेसरी एक्सपेंडिचर फॉर द गवर्नमेंट run programs. So we were keeping our patients healthy, we were keeping them in their home, we were keeping them out of the acute care hospitals. At the same time, we had better patient outcomes. रही बात इंडिया में, definitely there is going to be a big change in the healthcare delivery. But मेरी ये कहना है जो disparity है, healthcare disparity है, which is also I think very sensitive
to Prime Minister Modi ji, which I hear with his vision. जैसे हेल्थ केयर डिस्पैरिटी मीनिंग जैसे अभी रूरल एरिया है इंडिया में और डेवलप्ड एरिया है लाइक सिटीज और टियर 1 और टियर 2 सिटीज में एक्सेस टू हेल्थ केयर इज मच मोर बेटर देन द रूरल इंडिया. जैसे प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स है वहां पर स्टाफिंग इज अ प्रॉब्लम. जैसे आयुष वर्कर्स जाते हैं या मे बी लेसर क्वालिफाइड पर्सन कैन बी प्लेस्ड इन द प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स. अभी तो काफी open positions hai. People do not want to be working in primary healthcare centers. So you could have lesser qualified not physicians, maybe a personnel who can be sitting in there, deploy telecart. ये जो healthcare disparity है between the rural India or underserved India would be bridged, and the vision of healthy India. Healthcare should be a right of a human being. It should not be a privilege. So this actually will be bridging the gap of healthcare disparity as well as improve the accessibility. Meaning जैसे government physicians है between tier 2, tier 3 cities, तालुक, district level और major cities में, they can be deployed or they can be assigned to take these telecart visits. So जो गांव की जो पेशेंट्स है उनका भी वही ट्रीटमेंट और इलाज मिलेगी जो सिटी में लोगों को मिलेंगी. सो आई फील इन द फ्यूचर ऑफ टेलीकार्ट इन इंडिया वुड बी एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इन ब्रिजिंग द डिस्पैरिटी एंड विच इज एब्सोल्युटली नीडेड फॉर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया. डॉक्टर रेखा भंडारी, न्यूज 18 उर्दू के साथ बातचीत करने के लिए आपका बेहद शुक्रिया. थैंक यू. तो नाजरीन, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही. हमें दीजिए इजाजत. आदाब.